तो गाइज मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाला है आज भी मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। जी हाँ, काफ़ी टाइम बाद आपको यहाँ पे फेस कैम की जगह जो है वॉइस ओवर वीडियो देखने को मिल रही है, बिकॉज दिवाली के बाद से तबीयत ही ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। बट वीडियो ज़्यादा देर तक ना आए वो भी अच्छा लगता नहीं है भाई। और आज के शो में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं तो उसको रिव्यू करेंगे हम और एंड तक देखते रहे भाई इस वीडियो को। आप ज़्यादा टाइम नहीं मैं वेस्ट करूँगा, आज सीधा स्टार्ट करेंगे हम पहली सेगमेंट से जो कि हुई लिव मॉर्गन की। और वो आती है रिंग के अंदर और बात करती हैं किस तरीके से उनका रिवेंज टूर अब हो चुका है खत्म और एक वर्ल्ड टूर वो स्टार्ट करने वाली है, बिकॉज जितनी भी बातें उन्होंने बोली थी वो सारी अब उन्होंने करके दिखा दी हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो दूसरी तरफ रिंग के अंदर खड़े हुए बोलते हैं कि भाई आज मैं नंबर 1 कंटेंडर बन जाऊंगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो जेड कारगिल और बियांका बेलेर यहाँ पे बाहर आते हैं कन्फ्रंट करने के लिए इनको, और वो बात करते हैं लास्ट वीक की जो कन्फ्रंटेशन हुई थी रकेल और लिव के साथ उनकी। और बेसिकली यहाँ पे लिव मॉर्गन जो है इन दोनों के बीच में एक क्रैक डालने की कोशिश करती हैं कि अगर ये टैग टीम टाइटल्स नहीं होते तो तुम दोनों का भी एक दूसरे का साथ भी नहीं देते। लेकिन बियांका कहती हैं कि तेरी ये ट्रिक्स हमारे ऊपर काम नहीं करने वाली और अगर तुम्हें हमसे एक टैग टीम टाइटल मैच चाहिए तो वो मैच आज ही हो जाए। तो लिव मॉर्गन तो ऑब्वियसली उसके लिए इतना रेडी नहीं लग रही थी, लेकिन एडम पियर्स आते हैं रिंग में एक रेफरी के साथ और वो कहते हैं कि एक नंबर 1 कंटेंडर हम फॉर्म करेंगे लिव मॉर्गन के इस टाइटल के लिए और वो अभी होने वाला है एक बैटल रॉयल में और वो बैटल रॉयल अभी शुरू हो जाएगी। तो इस मैच को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाता है और इस मैच में वो डाल देते हैं जेड कारगिल और बियांका को भी, ताकि उनको भी मौका मिल सके टू बिकम द नंबर 1 कंटेंडर। तो ये बैटल रॉयल देखने को मिली और एक बार फिर से आज मंडे नाइट रॉ में जो क्राउड था वो सऊदी अरेबिया के क्राउड ने भाई मजा दिला दिया। इतना उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया शो को कि कुछ चीजें यूजुअली मंडे नाइट रॉ पे हम ऐसे कहते हैं भाई क्या बोरिंग चल रहा है, उसको भी उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया अपनी वॉइस से और वो एक एम्बियंस ऐसा क्रिएट कर दिया कि मजा आ रहा था उसको देखने में। लेकिन इस मैच में देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज जेड कारगिल और बियांका बेलेर को एलिमिनेट कर देते हैं बैटल रॉयल से, तो वो यहाँ पे जीत नहीं पाए और एंड में ईओ स्काई और लायरा वेलकैरिया बचती हैं जिनको एक पड़ती है जर्मन सुप्लेक्स और ईओ स्काई एप्रन पे मूव लगाने के बाद जीत चुकी हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन गई हैं लिव मॉर्गन की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो ओवरऑल स्टार्ट अच्छा था शो का। इसके बाद बैक स्टेज न्यू डे थी गाइस जो कि डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट वीक के टैग टीम मैच को और बहस हो जाती है इनके बीच में कि किसकी वजह से एक्चुअली वो मैच हारे। और जब ये बहस चल रही थी तो बीच में एकदम से वीडियो पॉज हो जाती है और यहाँ पे वायद 6 की टेप प्ले होनी शुरू हो जाती है जहाँ पे मिस बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, उनके ऊपर एक मास्क है और उनका मुंह टेप से बंद किया हुआ है और बो डैलस वहां पे आ जाते हैं। मिस क्लियरली काफी डरे हुए थे और वो कहते हैं कि तू शायद वो फाइनल टेस्टामेंट को ढूंढ रहा था और मैं उनके साथ नहीं हूँ। लेकिन बो डैलस कहते हैं मैं कभी भी फाइनल टेस्टामेंट को ढूंढ ही नहीं रहा था, मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था, बिकॉज जितना पेन तूने दूसरे लोगों पे इन्फ्लिक्ट किया है, जितनी तूने प्रॉब्लम्स दी हैं दूसरे लोगों को पिछले कुछ समय में, अब उस पेन को सफर करने के लिए तू तैयार हो जा। और मैं इसको बुरे तरीके से यहाँ पे उन्होंने डरा के रखा हुआ है। तो स्टोरी धीरे धीरे अब आगे ऑब्वियसली प्रोग्रेस करेगी, लेकिन मिज और वायद 6 कहाँ लीड कर सकता है किस टाइप की फ्यूड में गाइज अभी उसका कोई क्लियर आइडिया हमको मिला नहीं है। इसके बाद ये रीमैच होता है न्यू डे और वॉर रेडर्स के बीच में। ऑब्वियसली लास्ट वीक का मैच था जिसकी अभी हमने बात करी और लास्ट वीक जबकि कोफी किंगस्टन यहाँ पे पिन हुए थे और उसके लिए जेवियर वुड्स उनको ब्लेम कर रहे थे, आज जेवियर वुड्स पिन हो चुके हैं और वो भी इस बार फिर से न्यू डे को एक लॉस दिलवा चुके हैं। एक पॉइंट आया था इस मैच में जहाँ कोफी किंगस्टन काफी मोमेंटम पे थे और अपना ट्रबल इन पैराडाइज लगाने वाले थे, लेकिन जेवियर वुड्स खुद को टैग इन कर देते हैं और वहां से न्यू डे की जो डाउनफॉल है इस मैच की शुरू हुई और इस मैच को दोबारा जीत नहीं पाए हैं। तो इनके बीच में बहस कंटिन्यू रहेगी कि आखिर किसकी गलती थी और किस वजह से हारे जा रहे हैं। लेकिन न्यू डे का जो ब्रेकअप है गाइस वो लगता है कि अब ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद एक काफी कमाल की एंटरटेनिंग सेगमेंट आज ब्लड लाइन की जो हमें देखने को मिली। सैमी ज़ेन आते हैं बाहर और सबसे पहले वो थैंक यू बोलते हैं सऊदी अरेबिया के क्राउड को, अपनी खुद की अरेबिक भाषा में उन्होंने काफी बातें बोली, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरा मेन रीजन नहीं था बाहर आने का और मेन रीजन जो है वो ये है कि मैं क्राउन जूल के बारे में बात करना चाहता हूँ और जो भी सैटरडे को ब्लड लाइन के साथ किस्सा हुआ रोमन रेंस के साथ हुआ। लेकिन जे उसो का म्यूजिक बजता है और वो आके बाहर बोलते हैं कि देख भाई हम सबने सारी सेम टेप देखी है जो हुआ क्राउन जूल में, हमने सारी वीडियोस देख ली और क्लियरली ये पता लगता है कि तू मेरी हेल्प करने आया था। तो उसके लिए वो थैंक यू बोलते हैं सैमी ज़ेन को। लेकिन फिर वो उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या जो रोमन रेंस को तूने मारा था वो क्या एक सच में एक्सीडेंट था या फिर तूने वो जानबूझ के किया। तो सैमी ज़ेन को भी ये क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते हैं जेमी ऊसो भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो काफी पिस्ड ऑफ हैं, ओटीसी रोमन रेंस पिस्ड ऑफ हैं और जे को भी पिस ऑफ होना
चाहिए इस चीज के लिए, बिकॉज सैमी ज़ेन को कभी ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। तो सैमी ज़ेन बोलते हैं मुझे नहीं ट्रस्ट कर सकते जिमी, मुझे ये मत बुलवा कि भाई तेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, तू तो हर किसी पे टर्न कर लेता है जब तेरा अपना फायदा होता है। तूने रोमन पे टर्न करा है, तूने अपने खुद के भाई पे टर्न किया है, तूने मुझ पे भी टर्न किया है, तो बहुत सारी चीजें ये सारी जिमी की तरफ से देखने को मिली। लेकिन जिमी उसो इसके रिप्लाई में कहते हैं कि सैमी मैं तेरे को एक्सप्लेनेशन दूं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सैमी कहते हैं जिमी देख तू एक बुरा आदमी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तू बुरे डिसीजंस बनाता है। और वो कहते हैं कि ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो क्राउन जूल में सिर्फ मैं जे को बचाने के लिए आया था, लेकिन जब तू मैं जे और रोमन मिलके सोलो को मार रहे थे तो मुझे पुराने समय की याद जरूर आ रही थी। वो कहते हैं वो नॉस्टैल्जिया काफी अच्छा फील हुआ मुझे, लेकिन उस बात को हम यहीं पे खत्म करेंगे। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि देखो भाई पहले भी मुझे ब्लड लाइन ट्रायल पे डाल चुकी है, काफी सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो चुकी हैं, तो वो चीज मैं दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मजा जरूर मुझे आया। और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जे माइक लेके सैमी को इनवाइट करते हैं स्मैकडाउन में आने के लिए इस हफ्ते, और कहते हैं कि क्यों ना हम फैमिली की तरह इस पूरे मैटर को सॉल्व करें। तो जिमी पीछे से कहते हैं कि सैमी हमारी फैमिली नहीं है। तो जे उसो उसका रिप्लाई देके कहते हैं कि भले ही हमारे ब्लड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सैमी ज़ेन हमारी फैमिली का पार्ट है। और उसके बाद क्राउड इस पूरी सेगमेंट में सैमी उसो चैंट कर रहा था, जे के लिए इतनी सारी चैंट्स हो रही थी, अनबिलीवेबल रिएक्शंस यहाँ पे मिल रहे थे। और जे उसो फाइनली सैमी ज़ेन को भी सैमी उसो बुलाते हैं और क्राउड पागल हो जाता है। तो सैमी ज़ेन ने भी आंसर नहीं दिया, वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कमाल की सेगमेंट लोड अप हो रही है ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, और उसी की भी चैंट्स लगी, बहुत कुछ हुआ। तो एक बार फिर से वो नॉस्टैल्जिया किक इन होना शुरू हो चुका है जब हम इस ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं भाई, और धीरे धीरे अब वॉर गेम्स की तरफ एक कहानी बढ़ रही है। इसके बाद ड्रैगन लीग का मैच होता है चैड गेबल के साथ, और यहाँ पे रे मिस्टीरियो आ जाते हैं रिंग साइड पे जब आइवी नाइल अटैक करना शुरू करते हैं जेलिना वेगा को, जो कि खुद डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी रेफरी को। लेकिन रे मिस्टीरियो पे इतना ध्यान चला गया यहाँ पे चैड गेबल का कि उस चीज का फायदा मिल गया यहाँ पे ड्रैगन ली को, और उन्होंने हरा दिया है यहाँ पे चैड गेबल को टू गेट दिस विक्ट्री। इसके बाद गुंथर थे बैक स्टेज और उनसे पूछा जाता है कि ये फेटल 4-वे मैच जो होगा नंबर 1 कंटेंडर के लिए, इस पे उनका क्या कहना है। और कोडी रोड से वो हार गए क्राउन जूल में, उसके बारे में भी। और लुडविग काइजर जो कि यहाँ पे गुंथर के साथ खड़े हुए थे, वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ लग रहे थे, गुस्से में थे कि भाई ये कैसा इररेलेवेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है, कोडी रोड जीत गया, ये हो गया वो हो गया, गुंथर अभी भी बेस्ट है। लेकिन गुंथर रोकते हैं यहाँ पे लुडविग को और वो कहते हैं कि भाई इस बार मैं जो सच है उसका सामना करना चाहूंगा। क्राउन जूल के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, हमने एक अच्छा मैच लड़ा, लेकिन कोडी वाज द बेटर मैन। और उसके बाद वो कहते हैं लेकिन एक चीज अभी बदली नहीं है, वो ये है कि मैं अभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूं और मुझे बेटर होना पड़ेगा। वो कहते हैं आज जो मैच होने वाला है फेटल 4-वे, उसमें 3 केपेबल कंपेटिटर्स हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो भी है। तो क्लियरली वो डोमिनिक को भाई कुछ नहीं मानते हैं। और उसके बाद वो लुडविग काइजर को और खुद के लिए भी कहते हैं कि हमें दोनों को अब यहाँ से बेटर होना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन लुडविग काइजर को बात इतनी अच्छी नहीं लगी उनके एक्सप्रेशन देख के कि ये मुझे क्या बेटर होने के लिए कह रहा है, जब ये खुद एक्चुअली में कोडी रोड से हार के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लुडविग काइजर कोशिश कर रहे हैं कि वो गुंथर के साथ अपनी बना के रखें, लेकिन वो जेलसी वाला पॉइंट धीरे धीरे आ रहा है और मुझे लगता है कि काफी जल्दी ये मैच इन दोनों के बीच में हमें देखने को भी मिल सकता है। और फाइनली शो का मेन इवेंट जो आज हमें देखने को मिला वो एक फेटल 4-वे मैच था डेमियन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस, शेमस और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। और ये एक बहुत ही जबरदस्त मैच था। क्राउड एक बार फिर से भाई, सऊदी अरेबिया को और कुछ बोलो या ना बोलो, इस वीकेंड पर उनका क्राउड जो था वो अनबिलीवेबल था। और यहाँ पे चारों को मौका मिला कहीं ना कहीं मैच में टू गेट क्लोज टू विक्ट्री, बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो को तो शुरू में ही तीनों मिलके पेल देते हैं और वहां पे वो खत्म हो जाती है बात। लेकिन जैसे ही डेमियन प्रीस्ट और शेमस के बीच में और सेथ रॉलिंस के बीच में ऐसा लग रहा था कि कौन जीतेगा, तो ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे आके कहानी को खराब कर देते हैं। वो दोनों शेमस और डेमियन प्रीस्ट को एक डेथ वैली ड्राइवर और सुनामी लगाते हैं इनसाइड द रिंग, और डोमिनिक छुपे हुए थे पूरे समय पे और वो कोशिश करते हैं कि इसको वो कन्वर्ट करें एक पिन के अंदर, वो चीज हो नहीं पाती। और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस के ऊपर एक बड़ी सुनामी लगाई है ब्रॉन्सन रीड ने थ्रू द अनाउंसर्स टेबल, तो उनका मैच भी वहां पे खत्म हो गया था। लेकिन डोमिनिक जब फाइनली एक 619 की कोशिश करते हैं जो कि हिट होती है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और वो अपनी स्प्लैश के लिए जाते हैं, उसको रिवर्स कर लिया जाता है इन अ साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम। और यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट पिन कर चुके हैं डॉम को एक बार फिर से टू बिकम द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और दोबारा मैच होगा डेमियन प्रीस्ट का अब उस बंदे से जिसने उनको एक्चुअली में हराया था फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द फर्स्ट प्लेस।
तो मंडे नाइट रॉ काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है अब, और आई थिंक स्मैकडाउन और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक हो सकती है, जबकि ये शो पहले से ही टेप्ड था, मैंने कोई स्पॉइलर इसके पढ़े नहीं, तो मैं काफ़ी इसको एंजॉय कर पाया। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी वैसे लाइक करेगा। सून आई विल बी बैक विद फेस कैम वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।